अयोध्या का राम मंदिर बस ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, ये आस्था का प्रतीक है, सदियों की भक्ति का सबूत। ये भारत और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए सांस्कृतिक गौरव का प्रकाश स्तंभ है। इसकी कहानी पौराणिक कथाओं, इतिहास और आध्यात्मिकता के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। अयोध्या की हवा में प्राचीन कहानियों की गूंज है। ये कहानियां उस समय की हैं जब देवता धरती पर चलते थे। इस शहर को भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है। वो रामायण के नायक हैं और भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। इसलिए राम मंदिर हिंदुओं के दिलों में एक पवित्र स्थान रखता है। यह उनकी पोषित मान्यताओं से एक ठोस जुड़ाव और एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह मंदिर विपरीत परिस्थितियों पर आस्था की विजय का प्रतिनिधित्व करता है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में खड़ा है। हिंदू धर्म के सबसे सम्मानित महाकाव्यों में से एक रामायण अयोध्या की पवित्रता की नींव रखता है। यह कालातीत कहानी भगवान राम के जीवन और कारनामों का वर्णन करती है। यह आदर्श पुरुष और उत्तम राजा के रूप में उनके गुणों के बारे में बताती है। रामायण के अनुसार अयोध्या राम के पिता राजा दशरथ द्वारा शासित कौशल साम्राज्य की राजधानी थी। अयोध्या के राजमहल की दीवारों के भीतर ही भगवान राम का जन्म हुआ था। महाकाव्य अयोध्या को एक शानदार शहर के रूप में वर्णित करता है। राम के धार्मिक शासन के कारण यह समृद्ध और वैभवशाली था। संस्कृत में अजेय अर्थ वाला शहर का नाम ही इसकी भव्यता और महत्व को दर्शाता है। रामायण अयोध्या की आध्यात्मिक आभा का एक विशद चित्र चित्रित करती है। यह शहर को एक ऐसे स्थान के रूप में वर्णित करता है जहां धर्म या धार्मिकता का बोलबाला था। महाकाव्य की स्थायी लोकप्रियता ने हिंदुओं की सामूहिक चेतना में एक पवित्र शहर के रूप में अयोध्या की छवि को गहराई से स्थापित किया है। मध्ययुगीन काल ने अयोध्या के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसी युग में भारत में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। 1527 में मुगल बादशाह बाबर के शासनकाल में उस जगह पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया था जिसे बहुत से लोग भगवान राम की जन्मभूमि मानते थे। यह मस्जिद, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद का विषय बन गई। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि मस्जिद एक पहले से मौजूद ढांचे को ध्वस्त करके बनाई गई थी। कई हिंदुओं का मानना था कि यह ढांचा राम के जन्म स्थान को चिह्नित करने वाला एक मंदिर था। इसी मान्यता ने इस जगह को लेकर तनाव को हवा दी। सदियों से इस जगह का नियंत्रण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बदलता रहा। इसने ऐतिहासिक कथा को और जटिल बना दिया और धार्मिक विभाजन को गहरा कर दिया। इसलिए मुगल काल ने अयोध्या पर एक लंबी छाया डाली। इसने शहर के परिदृश्य को बदल दिया और एक ऐसे संघर्ष के बीज बो दिए जो सदियों तक चलता रहा। भाग 4, साम्राज्य का भार। भारत में अंग्रेजों के आगमन ने अयोध्या विवाद में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। अंग्रेज, जो अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के लिए जाने जाते थे, मौजूदा धार्मिक तनावों को बढ़ाकर नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे। 1837 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित स्थल को विभाजित करते हुए एक बाड़ का निर्माण किया। यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को खुश करने का एक प्रयास था। हालांकि इस कृत्य ने केवल विभाजनों को और मजबूत किया। ब्रिटिश अदालतें भी इस जगह के स्वामित्व को लेकर कानूनी लड़ाई में उलझ गईं। कई मुकदमे दायर किए गए, जिनमें से प्रत्येक ने भूमि पर अपना अधिकार होने का दावा किया। औपनिवेशिक काल में सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि देखी गई। अयोध्या में विवादित स्थल के नियंत्रण के लिए संघर्ष इन तनावों का केंद्र बिंदु बन गया। ब्रिटिश राज कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर जोर देने के साथ अक्सर किसी भी तरह के विरोध या असहमति को दबाने का सहारा लेता था, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती थी। भाग 5, एक आंदोलन जागृत होता है। स्वतंत्रता के बाद के युग में राम जन्मभूमि आंदोलन का उदय हुआ। हिंदू राष्ट्रवादी समूहों के नेतृत्व में इस आंदोलन ने विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण की मांग की। उनका तर्क था कि यह स्थल भगवान राम का असली जन्म स्थान है और वहां एक मंदिर बनाया जाना चाहिए। इस आंदोलन ने 1980 और 1990 के दशक में महत्वपूर्ण गति प्राप्त की, जिससे पूरे भारत में लाखों हिंदू एकजुट हुए। 1992 में हिंदू कारसेवकों की भीड़ द्वारा बाबरी मस्जिद को गिराया जाना इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस घटना ने पूरे भारत में सदमे की लहर भेज दी।
जिससे व्यापक सांप्रदायिक दंगे और हिंसा हुई। विध्वंस ने देश में धार्मिक विभाजन को और गहरा कर दिया। इसने अयोध्या मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति के अग्रभाग में भी ला दिया। विध्वंस के बाद भारत सरकार ने घटना तक की घटनाओं की जांच के लिए लिबरहान आयोग का गठन किया। यह विवादित स्थल के भाग्य का निर्धारण करने के लिए एक लंबी और कठिन कानूनी लड़ाई की शुरुआत थी। भाग 6 कानून का फैसला। अयोध्या विवाद पर कानूनी लड़ाई। नवंबर 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले के साथ समाप्त हुई। दशकों की सुनवाई और विचार विमर्श के बाद अदालत ने विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने सरकार को अयोध्या में एक मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन का एक अलग भूखंड आवंटित करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले धार्मिक विवादों में से एक का अंत कर दिया। कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया, जबकि अन्य ने निराशा व्यक्त की। अदालत के आदेश के अनुसार सरकार ने राम मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया। इसने अयोध्या के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की, जिसने पुराने घावों को भरने और शांति और मेल मिलाप के युग की शुरुआत करने का वादा किया। भाग 7 एक विरासत नए सिरे से गढ़ी गई। 2024 में पूरा हुआ राम मंदिर का निर्माण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह केवल पूजा स्थल नहीं है, यह सदियों के संघर्ष, आस्था और लचीलेपन की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी जटिल नक्काशी और ऊंची मीनारों वाला भव्य मंदिर भारत की समृद्ध स्थापत्य विरासत और उसकी गहरी आध्यात्मिकता का प्रमाण है। राम मंदिर एकता का प्रतीक है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। यह शांति के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो हमें विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए आस्था की शक्ति की याद दिलाता है। मंदिर का महत्व इसके धार्मिक महत्व से परे है। यह एक साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत के समन्वित अतीत और उसके बहुलवादी वर्तमान की याद दिलाता है। अयोध्या का राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, यह भारत की स्थायी भावना, संघर्ष से ऊपर उठने और अपनी बहुआयामी पहचान को अपनाने की क्षमता का प्रतीक है।